नमस्कार। पेंशनधारकों को सरकार दीपावली का बहुत बड़ा तोहफा ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए बढ़ोतरी के संबंध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी को लिखा पत्र। श्रीमान मोदी जी, हमारी यह व्यथा शिकायत सिर्फ आप और आपकी सरकार से है। हम शिकायत करें भी तो किससे करें? विडंबना और दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस आधार पर हम कर्मचारियों की पेंशन वर्ष 2004 से खत्म कर दी गई। सर्वविदित है कि देश में स्वतंत्रता उपरांत प्रारंभिक दौर में सांसदों विधायकों को केवल भत्ते ही प्रदत्त थे, किंतु बाद में आप सभी राजनीतिक दलों के राजनेताओं ने अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति हेतु परस्पर सांठगांठ कर कूट रचित कूटनीति से पब्लिक को गुमराह कर संविधान संशोधन द्वारा खुद की पेंशन भी लागू कर ली। आप जैसे स्वार्थी राजनेताओं ने समाज सेवा के नाम पर जन, समाज, क्षेत्र और देश का विकास के लिए राजनीति में प्रवेश किया और विधायक, सांसद चुने जाने पर खुद के लिए वेतन, भत्ते, पेंशन आदि सारी विलासितापूर्ण सुविधाएं जुटा ली। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का ऐसा दुरुपयोग कोई आप जैसे राजनेताओं से सीखे। एक आप राजनेताओं जैसे ही अन्य समाजसेवी ग्राम प्रधानों, बीडीसी मेंबरों, जिला पंचायतों, ब्लॉक प्रमुखों आदि को भी आपकी भांति सरकारी सुविधाएं और पेंशन मिलती है। तो आप राजनेताओं जैसे अन्य समाजसेवियों को पेंशन और सरकारी सुविधाएं मिलती है। 3 कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन कर्मचारियों और सरकार के योगदान से बने फंड से दी जाती है, अर्थात जो हम देते हैं उसी में सरकार के योगदान को मिलाकर पाते हैं। जबकि सभी पूर्व और मौजूदा विधायकों और पूर्व सांसदों को उस संचित निधि से पेंशन दी जाती है जिसमें आप जैसे राजनेताओं का कोई भी योगदान नहीं होता है। 4 जब जाहिर है कि आप सब राजनेताओं को मिलने वाली पेंशन हम करदाताओं का पैसा है, हमारी समझ से आप जैसे समाजसेवियों के लिए पद साध्य नहीं, जनता की सेवा का साधन मात्र है। 5 विचारणीय है कि आप सभी राजनेताओं को प्रतिमाह लगभग 1,25,000 रुपए वेतन के साथ ही मुफ्त आवास, यात्रा, चिकित्सा, टेलीफोन आदि अन्य बहुत सी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। भत्ते के रूप में आपको निर्वाचन क्षेत्र, आकस्मिक खर्च, अन्य खर्चे एवं डीए आदि दिया जाता है। 6 आप राजनेताओं ने अपनी स्वेच्छाचारिता से एक दिन के लिए बने सांसदों व विधायकों को भी ₹20,000 लगभग प्रतिमाह पेंशन तय कर ली है, जबकि आपको पता है कि उन्हें किसी तरह की पेंशन की जरूरत नहीं होती। ऐसे सभी लोग अरबपति होते हैं जो सैकड़ों लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं। जबकि कर्मचारियों की लंबी सेवा पूर्णता के बावजूद पेंशन समाप्त कर अंशदायी पेंशन की अनिवार्य व्यवस्था लागू कर दी गई है। 7 आप राजनेताओं की कर्मचारियों के प्रति दमनकारी नीति के परिणाम स्वरूप पुराने सेवानिवृत्त कर्मचारी को ₹900 से 1,000 और वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारी को ₹2,500 से 3,000 मात्र परिवार चलाने के लिए नई पेंशन दी जा रही है। 8 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कटौतियां पता नहीं राजनेताओं को लाभान्वित करने वाली किन कंपनियों को जा रहा है, यह विदित नहीं है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि एनपीएस भविष्य का सबसे बड़ी घोटाला सिद्ध होगा। 20 यदि 50 वर्ष पार कर चुके कर्मचारी को स्क्रीनिंग करके नौकरी से हटाया जा सकता है, तो 50 की उम्र पार कर चुके नेताओं की स्क्रीनिंग की व्यवस्था क्यों नहीं है? कर्मचारी तो केवल एक विभाग या कार्यालय चलाते हैं। यदि उसकी कार्यक्षमता से इतना प्रभाव प्रदर्शित होता है, तो राजनेता तो देश के नेता तो पूरा देश चला रहे हैं। क्या 50 की उम्र पार कर चुके नेताओं के कार्यक्षमता का प्रभाव देश पर नहीं पड़ता? महोदय, आप अपने 56 इंच का सीने से मन की बात करते हैं। यदि वास्तव में ऐसा है तो कृपया हम प्रार्थी जनों के उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर आप अगले मन की बात में देश की जनता को बताने की कृपा करेंगे।
हम प्रार्थी जन आपके मन की बात के कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करेंगे सादर। प्रार्थी जन, समस्त कर्मचारीगण, सेवानिवृत्त सेवारत, निवेदन, सभी सेवारत सेवानिवृत्त कर्मचारी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये हम सब और हमारे परिवारों के सुरक्षित भविष्य के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद।